सीलानी बाबा का तारीखी किस्सा बलधाना, जो भारत के महाराष्ट्र रियासत का एक मशहूर शहर है, अपने रूहानी शख्सियतों और बुजुर्गों के लिए मशहूर है। इनमें से एक अहम शख्सियत सीलानी है बाबा की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की जदोजहद और रूहानियत से इलाके के लोगों की जिंदगियों में एक अहम तब्दीली की। उनका हकीकी नाम बाबा रईस रहमत अल्लाह था और वो अपनी रूहानी बसीरत, अखलाक और इंसानियत के साथ जुड़े नजरियात की वजह से बहुत मशहूर हुए। सीलानी बाबा का असर न सिर्फ बलधाना बल्कि पूरे महाराष्ट्र और मलक के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैला हुआ है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि किस तरह एक फर्द अपनी सादगी और खिदमत से इंसानों की जिंदगियों में तब्दीली ला सकता है। सीलानी बाबा की इब्तिदाई जिंदगी। सीलानी बाबा का पैदाइश 18वीं सदी के अवाइल में हुआ था। उनकी इब्तिदाई जिंदगी बहुत मामूली थी। वो एक गरीब खानदान में पैदा हुए और बचपन में ही वालिदैन का साया सिर से उठ गया। बचपन में ही उनकी जिंदगी में कई मुश्किलात आईं, लेकिन उन्होंने कभी मायूसी का सामना नहीं किया। उनकी वालदा ने उन्हें एक सादा और मेहनती इंसान के तौर पर पाला। बाबा रहमत अल्लाह की जिंदगी की इब्तिदा गरीबी में हुई, लेकिन उन्होंने कभी दुनियावी लज्जतों की तरफ रागिब नहीं हुए। उनकी पहली तालीम उनके गांव के मदरसे से हुई, जहां उन्होंने कुरान और इस्लाम की बुनियादी तालीमात को सीखा। रूहानियत का आगाज। सीलानी बाबा की जिंदगी का एक अहम मोड़ तब आया जब वो नौजवानी के दौरान एक दिन बलधाना के एक बुजुर्ग दरगाह गए। वहां उन्होंने एक दरवीश बुजुर्ग को देखा जो दुनिया की तमाम परेशानियों से बेखबर और अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक रखते हुए जिंदगी गुजार रहे थे। इस बुजुर्ग दरवीश का नाम बाबा सैफुद्दीन था और वही एक रूहानी पेशवा थे। सीलानी बाबा ने उनसे इल्म हासिल करना शुरू किया और उनकी तालीमात से मुतासिर होकर रूहानियत की राह इख्तियार की। बाबा सैफुद्दीन की तालीमात में अहम तरीन चीज थी कि इंसान का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना और लोगों की खिदमत करना है। इन तालीमात को दिल से अपनाने के बाद सीलानी हो गए। बाबा ने खुद को दुनिया की फानी लज्जतों से दूर कर लिया और सिर्फ अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में मशगूल हो गए। सीलानी बाबा का समाजी किरदार। सीलानी बाबा ने अपनी जिंदगी में जो सबसे अहम काम किया वो लोगों की मदद और उनकी रूहानी रहनुमाई था। वो किसी भी कस्म के उनकी इम्तियाज से बालातर होकर हर इंसान की मदद करते थे। उनके दरवाजे पर जो भी आता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सीलानी बाबा सबके साथ यकसां हसन सलूक करते थे। उनका मानना था कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता और उसका हकीकी मकसद इंसानों की खिदमत करना है। सीलानी बाबा की सबसे बड़ी खुसूसियत उनका सीलानी होना था, यानी वो दुनिया से बेताल्लुक होकर सादगी से जिंदगी गुजारते थे। उनकी जिंदगी की सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने कभी भी माल व दौलत के पीछे नहीं दौड़ते हुए अपनी रूहानियत को मुकद्दम रखा। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते और लोगों की मदद करते थे। सीलानी बाबा की दरगाह पर आने वाले लोगों का कहना है कि बाबा की दुआएं बहुत असर रखती थीं और उनके जरिए कई लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आया। लोगों का ईमान था कि जो भी मुश्किल या परेशानी में मुबतला होता, अगर वो सीलानी बाबा के पास आता और उनसे दुआ लेता तो उसकी मुश्किलात हल हो जाती। सीलानी बाबा की तालीमात। सीलानी बाबा की तालीमात सिर्फ रूहानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने मानने वालों को माशरती असूलों की पैरवी करने की भी ताकीद की। उनकी सबसे बड़ी तालीम ये थी कि इंसान को कभी भी गरूर और तकब्बर से बचना चाहिए और हमेशा आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। बाबा का कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो तो आपको लोगों के साथ हसन सलूक करना होगा। उनका अकीदा था कि अल्लाह की रजा इस बात में है कि आप दूसरों की मदद करें, चाहे वो किसी भी मजहब या कौम से ताल्लुक रखते हों। सीलानी बाबा ने अपने पैरोकारों को यह भी सिखाया कि दुनियावी माल व दौलत फानी है और उनका कोई भी मुस्तकिल फायदा नहीं है। हकीकत में वो समझते थे कि इंसान का असल मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और लोगों की खिदमत है। सीलानी बाबा का इंतकाल और उनका वर्सा। सीलानी बाबा ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बलधाना और उसके गर्दनवाह के इलाकों में गुजारा। उनका इंतकाल एक परसुकून तरीके से हुआ और उनकी दरगाह पर हजारों अफराद की मौजूदगी इस बात का गुमाज थी कि उनके पैरोकार उनसे कितनी मोहब्बत और अकीदत रखते थे। सीलानी बाबा का इंतकाल हुआ और उनकी दरगाह पर हजारों अफराद की मौजूदगी इस बात का गुमाज थी कि उनके पैरोकार उनसे कितनी मोहब्बत और अकीदत रखते थे। सीलानी बाबा का इंतकाल कोई आम वाकया नहीं था। उनके पैरोकारों के लिए ये एक रूहानी साधा था, लेकिन उनका असर आज भी जिंदा है। इनकी दरगाह पर लोग आज भी आते हैं, उनके रूहानी फैज़ से मुस्तफीद होते हैं और उनकी तालीमात को अपनी जिंदगियों में अपनाने की कोशिश करते हैं। सीलानी बाबा की दरगाह
सीलानी बाबा की दरगाह बलधाना के एक अहम रूहानी मरकज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ हर साल दरगाह पर महफिल का इनेकाद होता है और लोग उनकी रूहानी बरकतों का फायदा उठाने के लिए दूर दराज से आते हैं। उनकी दरगाह एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ लोग सुकून और रूहानी सुकून हासिल करने के लिए आते हैं। सीलानी बाबा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान दुनिया से बेताल्लुक होकर अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारे तो वो न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे माशरे को बेहतरोशन नमूना है। नतीजा, सीलानी बाबा की जिंदगी और उनकी तालीमात ने बलधाना और उसके अतराफ के लोगों की रूहानियत और माशरती जिंदगी पर गहरे असरात छोड़े। उनका जिंदगी गुजारने का तरीका एक ऐसी मिसाल है जिसे न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी अपनी जिंदगियों में अपनाना चाहते हैं। आज भी उनकी तालीमात और दरगाह लोगों के दिलों में जिंदा हैं और वो उनके रूहानी फैज़ से मुस्तफीद हो रहे हैं।